दोस्तों, अगर जीवन में रास्ता नहीं दिख रहा तो रुकिए नहीं। शायद आपके अंदर का दीपक अभी जला ही नहीं है। जब तक भीतर रोशनी नहीं होगी, बाहर का अंधेरा हटेगा कैसे? बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक नवयुवक रहता था। नाम था सार्थक। पढ़ा लिखा, तेज बुद्धि वाला, देखने में आकर्षक और बोलने में बहुत कुशल था। मगर एक समस्या थी, वह हर समय बेचैन रहता। जीवन के हर मोड़ पर उसे लगता कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। कभी नौकरी की सोचना तो कभी व्यापार करने का विचार कुछ महीनों में ही उससे ऊब जाता। कभी कभी वह संन्यास लेने का भी मन बना लेता, लेकिन फिर परिवार की यादें उसे रोक लेती। सार्थक की यह मानसिक स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। उसके पिता एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने बेटे को देखा और समझ लिया कि यह द्वंद्व केवल बाहर के विकल्पों का नहीं, बल्कि भीतर के भ्रम का है। एक दिन पिता ने सार्थक से कहा, बेटा, तुझे देखकर मुझे युवावस्था का वो समय याद आता है जब मैं भी इसी तरह अपने भविष्य को लेकर उलझा रहता था, लेकिन मुझे दिशा मिली थी बुद्ध के वचनों से। आज भी वो ज्ञान उतना ही ताजा है। तू भी उनके पास जा और खुद को खोज। सार्थक ने पिता की बात मान ली और बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह वन में पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण ही कुछ अलग था। शांति, मौन और एक ऊर्जा जो हर सांस में महसूस होती थी। लोग दूर दूर से आए थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही आशा थी, उत्तर पाने की। जब सार्थक ने पहली बार बुद्ध को देखा तो उसे लगा कि वह किसी साधारण मनुष्य को नहीं, बल्कि एक जीवित प्रकाश को देख रहा है। बुद्ध का चेहरा स्थिर था, दृष्टि गहरी और आवाज में एक ऐसी शांति जो दिल के भीतर तक उतर जाती थी। सार्थक ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। कभी लगता है नौकरी करूं, कभी कुछ और, लेकिन हर काम अधूरा लगता है, अधूरा छोड़ देता हूं। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक मिट्टी के दीपक को उठाया, उसमें तेल डाला और बाती जलाकर कहा, सार्थक, ये दीपक देख रहे हो, जब तक इसमें तेल और बाती नहीं डली थी, ये अब तक ये अंधेरे का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही इसे जलाया गया, ये अंधेरे के खिलाफ लड़ने लगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम्हारे भीतर समझ की रोशनी नहीं जलेगी, तब तक तुम रास्ते खोजते रहोगे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाओगे। सार्थक ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। 1, स्वयं को गहराई से समझो। जानो कि तुम्हारी वास्तविक इच्छा क्या है, डर क्या है और तुम्हारे भ्रम क्या हैं। 2, हर दिन मौन में समय बिताओ ताकि भीतर की आवाज सुनी जा सके। 3, जो भी कार्य करो उसे निष्ठा से करो, जैसे वह तुम्हारा अंतिम अवसर हो। बुद्ध की ये बातें सार्थक के मन में बैठ गईं। उसने निश्चय किया कि वह कुछ समय वहीं रहेगा और जीवन को समझेगा। धीरे धीरे वह ध्यान करने लगा। हर दिन बुद्ध के प्रवचनों में बैठता और उनसे प्रश्न करता। शुरू शुरू में उसके मन में बहुत बेचैनी होती, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसमें बदलाव दिखने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई, उसकी दृष्टि गहरी हो गई और उसके सवाल कम होने लगे। एक दिन ध्यान के बाद सार्थक बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, पहले मैं हर सवाल का उत्तर चाहता था, लेकिन अब लगता है कि शायद उत्तर की जरूरत नहीं, खुद से जुड़ने की जरूरत है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारा पहला बोध है। जो व्यक्ति सवालों से थक जाए वही शांत हो सकता है। शांति तब आती है जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन को समझना जरूरी नहीं, उसे जीना जरूरी है। इसके बाद सार्थक ने बुद्ध से एक और प्रश्न पूछा, लेकिन भगवान, क्या जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य होता है? क्या मुझे किसी विशेष दिशा में बढ़ना चाहिए? बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह बहुत मेहनती था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि लकड़ी काटने का सही तरीका क्या है। उसकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो चुकी थी, लेकिन वह लगातार पेड़ काटता रहा। जब किसी ने उससे पूछा कि वह कुल्हाड़ी की धार क्यों नहीं तेज करता, तो उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे लकड़ी काटनी है। परिणाम यह हुआ कि वह जल्दी थक गया और लकड़ी भी कम काट पाया। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम रुककर स्वयं की धार को तेज नहीं करोगे, तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, परिणाम नहीं मिलेगा। सार्थक समझ गया। वह अब जान गया था कि भागदौड़ से पहले रुका जाना जरूरी है, शांति से पहले बेचैनी को देखा जाना जरूरी है और कार्य से पहले उद्देश्य को समझना जरूरी है। कई महीने बीत गए। सार्थक अब पहले से एकदम बदल चुका था। वह न अधिक बोलता था, न अधिक पूछता। उसके अंदर एक मौन था, जिसमें उत्तर भी थे और शांति भी। एक दिन जब वह जाने की तैयारी कर रहा था, बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम लौट सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शोर था वह अब शांत हो चुका है। जीवन अब तुम्हारा उत्तर देगा, क्योंकि अब तुम प्रश्न नहीं पूछ रहे, सुनना सीख गए हो। सार्थक ने नमन किया और पूछा, लेकिन भगवान, एक अंतिम बात,
क्या जीवन में सफल होना गलत है? क्या भौतिक चीजों की इच्छा बुरी है? बुद्ध ने उत्तर दिया, न इच्छा बुरी है न सफलता, लेकिन यदि सफलता पाने की दौड़ में तुम अपना वर्तमान खो दो तो वह विफलता है। अगर तुम किसी को गिराकर ऊपर चढ़ो तो वह पतन है, लेकिन अगर तुम भीतर की स्पष्टता से दूसरों की भलाई करते हुए ऊपर जाओ तो वह सच्ची सफलता है। सार्थक के जीवन का मार्ग अब साफ था। वह वापस गया और जो भी कार्य किया पूरे मन और ध्यान से किया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांत था और स्पष्ट था और सबसे जरूरी सार्थक था। दोस्तों, जब तक तुम्हारे भीतर द्वंद्व है तब तक बाहर का संसार अस्पष्ट रहेगा, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उसी दिन जीवन स्पष्ट हो जाएगा। बुद्ध का मार्ग यही कहता है, पहले स्वयं को जानो, फिर संसार अपने आप सरल हो जाएगा।